से बातचीत को कहा था। शनिवार तक किसानों से बैठक की मांग की थी, लेकिन बातचीत के लिए कोई बैठक नहीं हुई। अब 101 किसानों ने दिल्ली जाने का ऐलान किया। अगर रविवार को प्रस्ताव आया तो रुक सकते हैं, लेकिन ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 101 किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर रोके गए हैं और वो प्रदर्शन के लिए राजधानी में घुसना चाहते हैं। जिस तरह का बल प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह की पाबंदियां लगी हुई है दिल्ली जाने से, वो हमें नहीं लगता वो हमें जाने देंगे। लेकिन जो हमने ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर रणनीति बदली थी, भी हम ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर जाएंगे, पैदल चलते जाएंगे, उसी तरह हम जत्था भेजेंगे। अनुशासन में कोई कमी नहीं आएगी। हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे। केंद्र अर्धसैनिक फोर्स बल अथवा पुलिस हमारे ऊपर जबर करेगी, उस जबर का मुकाबला सब्र से करेंगे। निहत्थे लोगों के ऊपर फिर दुनिया की पांचवी चौथी महाशक्ति प्रहार करेगी, पूरी दुनिया देखेगी। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों की 12 मुख्य मांगे हैं। उनमें मुख्य मांग है कि फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं जो शंभू बॉर्डर से सामने आ रही है, जहां पर किसान इकट्ठे हो गए, एकजुट हो गए हैं और शंभू बॉर्डर से वो दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया था कि वो 12 बजे दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि किसी भी तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन एक बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ जाएंगे। हालांकि अभी हमारे सहयोगी बात कर रहे थे किसान नेता से, सरवन सिंह पंढेर से, जिनका ये कहना था कि प्रशासन हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, लेकिन हमारी भी तैयारी पूरी है। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और जो कंक्रीट की दीवारें हैं वो तक कहा जा रहा है कि खड़ी की गई है। सामने पुलिस खड़ी है, कोई बात नहीं, पुलिस खड़ी है तो कोई बात नहीं, वो अपना बल प्रयोग कर ले। असि तो अपने किसान है, असि वो किसान है जो देश का अनाज पैदा करके पेट भरया है। आज देखो वो भी उनकी ड्यूटी है, वो क्या करते हैं। वो तो किसानों को आप सुन रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि एमएसपी के दाम पर फसलों की खरीद हो, ये तमाम ऐसी मांगे हैं जिसे लेकर के पिछले दिनों भी हमने देखा था कि किसान शंभू बॉर्डर से लेकर के कई बॉर्डर पर इकट्ठे हुए थे। एक बार फिर से वही स्थिति देखने को मिल रही है शंभू बॉर्डर पर, जहाँ किसान एकत्रित हुए हैं। पुलिस प्रशासन की टीमें भी वहाँ पर मौजूद है, आरएएफ को भी बुलाया गया है, आरएएफ वहाँ पर मौजूद है और जो दीवारें बनाई गई हैं वो आप देख सकते हैं। बस तैयारी ये है कि वहाँ से किसान किसी भी तरीके से दिल्ली कूच ना कर पाए। हालांकि किसानों का कहना है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, संसद का घेराव करेंगे, लेकिन हमने देखा था जनवरी में कि किस तरीके से वहां पर स्थिति बेहद खराब हो गई थी। लाल किले तक जब किसान वहां पर पहुंच गए थे और कई ऐसी गतिविधियां थी जिन्हें अंजाम दिया गया था। हालांकि वो सब अवांछित लोगों के द्वारा किया गया था, ये इनका कहना था। माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक बार फिर से माहौल ना बिगड़े इसीलिए किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करने से रोका जा रहा है। पिछले दिनों हमने वो बॉर्डर पर जो तस्वीरें आई थी देखी थी कि आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े थे। धारा 163 बीएनएस लगी हुई है, तो को किसी की परमिशन नहीं आएगी तो नहीं जान देगा सर कोई। पहले अपनी लिस्ट देखिए, पहले अपनी नोटिफाई कराइए, परमिशन दिखाओ सानू। आप पहले अपनी लिस्ट देखिए, आपके कहने से कोई कुछ नहीं होगा, ऐसे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप साइड में हो जाइए, आप अपना नाम बोलने के मुताबिक आइए। सत्तर सिंह बोला मनप्रीत, आपके पास पंजाब की धरती है, पंजाब में आपको दिखाइए परमिशन। अमरिंदर सिंह आप बोलिए, मैं 3 आदमी के नाम बोले, एक भी आदमी अगर आया हो तो बताइए क्या फायदा। 200 आदमी मेरी ओर से ले आइए। की बात की है, मैंने परमिशन की बात यहाँ कोई बात पाकिस्तान का बार्डर नहीं है कि धरती पंजाब की हरियाणा की है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सहयोगी लोमस वहां पर मौजूद है, लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस देखिए अभी भी वही वाली स्थिति बनी हुई है जहां किसान कह रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ना है, लेकिन जो दीवार बनाई गई है जहां आरएएफ के जवान मौजूद है वो उनसे कह रहे हैं कि देखिए आप आगे मत बढ़िए, रुक जाइए। क्या चल रहा है अभी वहां पर? मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। लगातार जो हमारे वीडियो तस्वीर दिखा रहे हैं कि जहाँ पर किसान शंभू बॉर्डर पर मौजूद है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जहाँ पर एक बैरिकेड है जो कि हरियाणा पुलिस के द्वारा और जो
रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा बनाया गया है, वहां पर वो पहुंच चुके हैं और दोनों तरफ से बातचीत चल रही है। क्या हरियाणा पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके पास क्या परमिशन है दिल्ली की तरफ जाने के लिए, और दूसरी तरफ किसान भी कह रहे हैं कि हमें रोकने की परमिशन है आपको, वो लगातार कहते हुए नजर आ रही है। दोनों में एक बहसबाजी चल रही है बातचीत को लेकर के, और साथ ही जो हरियाणा पुलिस के ऑफिसर्स है वो कह रहे हैं कि हमारा एक लिस्ट है, उन्हीं लोगों को हम आगे भेज सकते हैं, उनमें से उनके अलावा किसी को हम आगे नहीं भेज सकते। जहाँ पे वो किसानों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों को लगातार कह रहे हैं कि क्या आपके पास कोई भी अनुमति है दिल्ली की तरफ जाने की, क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुन, हम पाकिस्तान के हैं, हम पाकिस्तान के परमिशन लेके आए, हम भी हिंदुस्तान के हैं। हमारा कि आपके पास दिल्ली जाने की अनुमति है, किस बात की अनुमति, किस बात की चाहिए मुझे? तो हम जा नहीं सकते, हम पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तान के नहीं हैं। देखिए आप किसान हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम इसी देश के वासी हैं और हमें कोई अनुमति नहीं चाहिए, लेकिन जो हरियाणा पुलिस के जो ऑफिशियल्स है वो किसानों से पूछते हुए नजर आ रहे हैं क्या आपके पास कोई अनुमति है जो कि हम 101 किसानों का जत्था आगे भेजें, वो लगातार ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो सीनियर अधिकारी हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, वो किसानों से बात कर रहे हैं, एक एक करके बात कर रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग रोक रहे हैं, क्या किसानों से क्या पूछ रहे हैं? देखो जो ऑफिशियल्स है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे पास 100 व्यक्तियों की लिस्ट आई थी, लेकिन ये वो किसान नहीं है जिनकी लिस्ट आई थी, और इसी कारण से इनको हम यहाँ पे रोकेंगे। पहले वो उन किसानों को लेकर आए जो कि इस लिस्ट में जिनके नाम है, उसके बाद ही हम आगे भेजेंगे। और इसी के लिए यहाँ पर तमाम किसानों को यहाँ पे रोका गया है, और इसी के लिए यहाँ पे किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप वापस चले जाएं। और यहाँ पर जो किसान है वो डटे हुए, जो अधिकारी है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो उनके पास लिस्ट है वो किसान यहाँ मौजूद नहीं है। ये गलत बोल रहे हैं जी, ये झूठ बोल रहे हैं। तो है ही नहीं, तो अपनी बनाई है, आपने बनाई हुई। तो उनके पास जो लिस्ट है वो आप लोगों ने देखी? नहीं देखी, पर वो नाम नहीं देखी। जो बलदेव सिंह जीरा का नाम है, 1 नंबर पर ना है, उसने बताया बलदेव सिंह के नंबर पर ना है, उसने बताया बलदेव सिंह के लिस्ट में नहीं है। बलदेव सिंह जीरा क्रांतिकारी आप थोड़ा पीछे हो तो फिर लाइन लगाने के लिए भाई क्यों बोल रहे हो? अभी देखो, हमने इनको पूछा है कि हम एक आदमी की लाइन लगा लेंगे तो क्या हम आपको गुजरने देंगे? ये बोले हैं परमिशन नहीं है। यदि ये बात है तो फिर परमिशन की तो बात ही नहीं है, तो निकलने नहीं देंगे ना, तो लाइन लगाएंगे फिर। इसलिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां किसान डटे हुए हैं, और ये आज से नहीं बल्कि 300 दिन से डटे हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर बैठे इन किसानों का कहना है कि दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाकर के वहां पर आंदोलन करेंगे। हालांकि 6 दिसंबर को भी आंदोलन की